छाती पर चढ़ल घींच के उतार लिए। कहाँ ले गए हैं बच्चा को आप? छौरा के 3 गो हड्डी करे क्या दिल के छाती पर तत्ते मुक्का मार लगे। छौरा के ले गेलिए हसनपुर डॉक्टर साहब वो जगह रिफर क्या देख के कल के हड्डी के डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर मिलेगा तो के गो सहरसा में कलम डॉक्टर सहरसे ले जा पड़े हमरा छौरा के टांग वहाँ छौरा के भर्ती के लिए दवा दारू दल के कहिए इसका बैंडेज कर दीजिए। कल का अभी बैंडेज नहीं होगा, 1 हफ्ता इसको लगेगा, दवा खाने दो, जब इसका पंजरा सटक जाएगा तब इसका बैंडेज होगा। छौरा का उठे नहीं लिए। रिपोर्ट में क्या दिया है? रिपोर्ट कर रहे थे ना बाप, रिपोर्ट बना है की मास्टर रिपोर्ट के बारे में की कहल के वकर पेशाब चेक होगा, पैखाना चेक होगा। छौरा का ले गेलिए लैट्रिन रूम, बाबू रे बाप छौरा के लैट्रिन करवे ले छौरा के दर्द तते रे लैट्रिने ने कते पल्हा उल्हा के तरीको करवे लिए ला के दिलिए। डॉक्टर साहब कल के इसमें नहीं पकड़ाया बीमारी, कल के इसका पेशाब टेस्ट करेगा। छौरा के ले गेलिए लैट्रिन रूम में नहीं भेल कामना का छौरा का घीच तिर का गोसे घोर ले गेलिए अरदास के लिए कते तब एक रति छौरा पेशाब तब ओकरा ला के लिए वह पेशाब द्वारा पकड़ ले 3 हड्डी करे के बाप तत्ते के फेरा हमरा लागल। मामू जी मेरा बच्चा अभी है कहाँ? मिलवा मैं मिलने के लिए चाहती हूँ। मिला दे छोरे यार। अफसोस की बात है जो बच्चा एक जगह खाना खाता था, एक बिछावन में सोता था, एक दूसरे के बिना दोनों बच्चा को नहीं बनता था। या भगवान या परमात्मा दोनों बच्चा ने आपस में कैसे लड़ गए। आज मेरा बच्चा आएगा तो मैं उस बच्चे से पूछूंगी और सारा वातावरण सुन करके मैं बच्चे को मना करके ले जाऊंगी, खाना खिला दूंगी। अरे बाप रे बाप, अरे एकरा नानी के ये हमरा सटबे ले जन्म ले रहो। ये क्या हुआ है मामू जी? ए देखियो ना छौरा के हालत, बाप रे बाप। करियो पार नाम माता जी चरण के मॉनिटर में आवाज दीजिए आप। चूकी गे मिनट आगे माता जी तोरा चरण जियो रे दुलारुआ बटारा लाखा सुबा तारा जिया दुलारुआ रे बेटा आई रे मोहाती बदनाग ओ कोई माता मामू जी हमारा ये क्या हो गया है बच्चा को? बाप ने क्यों न छौरा के हालत बदनाग ओ कोई माता आगे किया रे है गलतिया कैला दुलारुआ बाबू रे किया रे है गलतिया दुलारुआ रे कैला भाईया कोरा बागे तोरी दल कई भैया के आमा कोरा बागे तोरी दल के आगे भैया जी सारा गुसाल रे कहिदा बटारा सारा गुसाल रे बेटा कहिदा भैया कुछ नहीं कैलो गे माता भैया सब ना साथ कुछ नहीं कैलो गे माता आगे भैया जी कुछ हो खेल के थोड़ी अमर जैसे अरे क्या गलती कर दिया था इंद्र सिंह के साथ? इतना बेरहमी से तुम्हें पिटाई करके दरबार का रास्ता दिखा दिया है रे। क्या गलती किया था? माँ
हमारे पिताजी बड़े पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई का ऑर्डर दिया था गेंद खेलने के लिए। अच्छा जब माँ गेंद लेके गया मैदान का बीच तो गेंद खेलना चालू कर दिया। जब हमने माँ इधर से गेंद फेंका तो भाई साहब ने पकड़ लिया। भैया ने उधर से गेंद फेंका, माँ हम नहीं पकड़ पाए। मामू जी हाथ से गेंद छूट गया बाप की भगानी इसके लिए पिटाई क्यों? बाप वहां के छौरा कत्ते मन पर हो मार के तोड़ देल के। बाप रे बाप हमें पूछे छौ एते के मार मारना जरूरी है? अरे जी क्या हाल बना दिया है पिटाई करके। ई रामायण जे सुनबै छी उ बात नहीं कहल जाय छौ। माँ हाँ पिटाई किया तो किया, इसलिए मुझे कोई गम नहीं है, मगर एक बात बोल के गया भाई साहब। क्या बोल करके गए हैं? भैया ने बोल के गया अमरजीत सिंह इसी टाइम इसी वक्त तू अपने घर के चले जा, तू अपनी माँ को कहना, तू अपने पिता को कहना हमारे पिताजी से राज बंटवारा करने के लिए, या अगर तुम्हारा पिताजी हमारे पिताजी से राज बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारा पिताजी को सरकार के सिंह में। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप और बाप फटका झगड़ा बहुत बड़ा भै गई और बाप छौरा मन पर उछे कहीं जो हमरा भगना के सर काट लेके हम ककरा लगरा। सोचने वाली बात है मामू, इतना सी ने बोल दिया कि जाओ तुम्हारे मार पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। बताइयो तो कत्ते भारी मन पर हो आई के माय छजरे देखो एते बात का सुनते हुए अगर जो यहन मार हमदार के धिया पुता को मारते हैं लहाट के ढेर के। सही बात है मामू जी। बाप रे बाप। अमरजीत सिंह माँ चलो बेटा खाना खा लो, खाना खा लेगा ना मैंने सारी समस्या को हल कर दूंगा। खाना नहीं खाएंगे माँ। क्यों नहीं खाना खाओगे? जब तक तुम राज बंटवारा नहीं करवाएगी ना करेगी तो तुम्हारे सामने मैंने जहर खा करके मर जाऊंगा। ओ बाबा हमें पता है ओ दादा हमारे ओ पराने जब मरे लो तोरा पहले हम मर जा हमरा बोले हमी मामू जी मामू जी मामू जी मामू जी मामू जी मामू जी रुक जाइए ना। हमें तो रुकले छिए त की करे। मैं आपके सामने में कसम खाती हूँ मामू जी, अगर बॉबी किला राज को बंटवारा नहीं कराई तो आज से बॉबी किला का दाना खाना हराम, पानी पीना का सोनी, दर्द कनकों का हड्डी। वाह अमरजीत दादाजी आपको ना दिक्कत नहीं पता हो ना ऐसा आप जे छे आप भने दू जन भेजे भन हां बढ़िया बढ़िया चीज खेबे पीबे कमे में काम चलता। जहां 6 गो रोटी पाके रह 3 गो रोटी में ना काम भे जेता, माइयो के कुछ हरानी कम है तो बुझलो। लेकिन सुनो न आप जे हमरो करबन तू छोरा कंता में हुलकियो देले नहीं जेबो कहियो नहीं जाइएगा। तोरा कन जे छे पता नहीं हमरा 1 महीना रहे के फुर्सत है तो 30 दिन हम जरूर गेन के रहब। ठीक है दादाजी, आपको चाय नाश्ता हर वक्त रहेगा। नहीं पीबे तैयो हम भूखलो रहबे त हमर मन गदगद दे रहा। ठीक है दादा हम जेबो ठीक है। हेलो हेरे चलो रे तू लरुआ बेटा रसोईया घर कर जा, चलो रे तू लरुआ बेटा रे रसोईया भवनमा, चलो दुलारुआ के बेटा महल के भोजना के करता के
रानी, हाँ जब से तुम्हारी द्वारा भला करके मैंने नरवल किला से राजमहल आया हूँ, कभी तूने महल को छोड़ के मेरे दरबार नहीं आती थी, कभी नहीं आती थी। लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई। अगर आपका ऑर्डर मिले तो मैंने कह करके सुना सकती हूँ। ठीक है रानी, कह करके सुना सकती हूँ। आपने दोनों भाई मिलकर के दोनों बच्चों को भेजा था मैदान में क्रिकेट सीखने के लिए। हाँ मैंने भेजा था। दोनों बच्चे ने मैदानों में क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। उधर से इंदर सिंह गेंद देता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदर सिंह कैच कर लेता था। शाबाश बेटा। मैदानों के बीच में घटना हुई क्या, मेरा बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छींटे करके जमीन पे गेंद गिर गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरे बेटा को मारते बिल्ली कोरा से सर्दी करीब उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश दे करके कि जाओ तुम अपने मार पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। बेटा ने रोते बिलखते हुए माँ के पास में आया। माँ को कहने लगा कि माँ, अगर राज को बंटवारा नहीं की या नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरिया में जाकर के डूब के मर जाऊंगा, नहीं तो रेल में कट के अपने प्राण को तेज दूंगा। स्वामी, मुझे भगवान 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर वो गुस्सा में आकर के जहर खा लिया या गुस्सा में आकर किसी दरिया में जाकर के डूब के मर गया तो रानी फूला किसको लेकर के रहेगी संसार में? रानी, हाँ, तुम्हारी बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। इंदर सिंह ने तुम्हारी बेटा को पिटाई किया, बहुत जोर पिटाई किया है। अच्छा ठीक है, शांत रहो रानी, शांत रहो। शांत रहने की बात नहीं है। बच्चा को हल्का चोट लगता है, उसका माँ बाप पूरा सीरियस ले लेता है, जो सीरियस लेने के बाद आगे चल करके बहुत बड़ा विवाद होता है। रानी, जैसे बेटा अमरजीत सिंह है वैसे बेटा इंदर सिंह मेरा है। बच्चा बच्चा में झगड़ा हुआ रानी, हर बच्चा का झगड़ा लेकर के तू आ गई है। ठीक है, तुम्हारी बेटा को चोट लगा है तो तुम जा करके बेटा को प्यार से समझा बुझा करके खाना खिला दो और बेटा को पलंग पर जाकर के रानी सुला दो। बच्चा को मैंने लाख बार समझाई हूँ, लाख बार बुझाई हूँ, लेकिन बेटा बात को मानने के लिए तैयारी नहीं है। वो मरने मिटने के लिए तैयारी हो गए हैं। अब आपके हाथ में डिसीजन है, बच्चा को मारिएगा तो मार दीजिए, या तो बच्चा को जिंदा रखिएगा तो आपके हाथ में है। रानी, तुम्हारी बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया, ये सोच रहे कि इंदर सिंह जान छोड़ दिया, बेहुदा वो पागल था कि तुम्हारी बेटा को जान छोड़ दिया। हाँ रानी, इंदर सिंह के बदला में उस बगीचा में बाबू रुदल सिंह रहता रानी, तो जिस वक्त अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया उस वक्त मैंने अपने कमर से तलवार खींच करके, बेटा था तो क्या था, मैंने तलवार खींच करके 2 टुकड़ा काट करके अमरजीत सिंह को बगीचा में फेंक देता। लेकिन शुक्र मना ले रानी कि तुम्हारी बेटा को जान छोड़ दिया इंदर सिंह रुदल सिंह का बदौलत। बेटा को चोट लगाए आपको खुशी हो रही है। अरे अगर एक बेटा रुदल सिंह का बढ़ गया ना, जिंदगी बचना चाहिए बाबू रुदल सिंह को 1000 बेटा पैदा कर लेंगे। भीड़ है एकरा तब ने, भीड़ तो जकरा है से जाने छे। ई की जान गेले लेलही मैंने बात करे छी, यहाँ से बात नहीं करे छी। लेलही का रहे छे एक बेटा मर जाएंगे तो 1000 बेटा पैदा कर लेंगे। बाजार खसे जकर नोट भाल्टू ढीला है छे तकर एकरा की आएगो लोग नहीं देखे छी। बाजार खसे समय गेल है गाम निद्रा में आज्ञा से भाग। बाप रे बाप, मौगी के मार के पहलवान कह लेते गाम में लोग आके नहीं देखे छी। मारबो करे छे ते मने केठी देते रहे चाहे एकरा लाइसेंस मारे के देखियो ने, हां 4 बेर मार लेके मास्टर साहब बोलिए। देखै छै केना करे छै, केना शादी के लिए इनका से
तू जागी कि मास्टर साहब करे एने कथी लावे छ ओने रहियो जा मेरे सामने से कते जेबे हम महल जा दरबार को छोड़ कर आखरी केना चल जेबे आखरी देबे कर लिया अच्छा तो पूरा मार खा करके जाएगी यही बात है। मोगी मारे खाले हेबे करे छे कि तो मर्द का भी हाथ साफ करने के लिए बहुत तैयार कितना मरदर का कानून नहीं मिला ना मारे के मौका बुझलिए तो कहला की मोगी के हेगे हरामजादी हेगे साग में हल्दी के अंदर में सनई देखै छै केना मारत मारत घो गाड़ते इन देख के गर्दा झाड़ दे एना ही मारे छै ये नहीं कहै छै एक बेटा मर जाएगा तो हजारों बेटा पैदा कर लेंगे एने चिमनी छिए की ईटा देने के लिए पका के निकालने के लिए मारते मारते भट्ठा को बंद कर देंगे नहीं तो चले जाओ इसी में तुम्हारी भलाई है। कल के जय मरद का आई ने उमरद ना जय मरद का पाई ने उमरद ना एने एने मरद के बहु भाग जाए से बोलिए इधर आने उधर कहां से पीछे से बात करती सामने एने एने मरद के बहु भाग जाए से कलक साया लेबे साड़ी लेबे नहरा जेबे रुइस आ जे मर्दबा घुरबा जते मुहे में देबे मुई अन्याय है। एक ई दांत बिचका दे के लाज भाग गेले देखे नै छियै एकरा लाज कतऽ से एले इधर आता ओने कथि नै जेबे हम सुनै नै छियै हमें सुनै छियै हमरा कान नै छै बजर का हमर कपार खराब रहे एकरा से बियाह भए गेलै जान आखनो क्या लिया दोसर से हमें क्या लेबे जखनी दोसर घर चल गेलै साफ पगड़ी नीचा कोई बात नहीं है। छाती देखा अगर चुटकी बजाओ ना तुम जैसे सुंदर नारी बाबूदर्शी को लाइन लग जाएगा दरबार कल के देव ने दे मने दाम बाजार में गांव इधर मैया बाप की रखी दे में दाम ने बाजार में धक्का धराधर नहीं बुझलिए संग में पैसा ने छुछे लफागिरी शुरू आधा घंटा या पौने घंटा में सही में चल जेतै ई बात छै जरूर यहाँ जाने छियै खूब जानै हाँ? छी जी हां केना जाने छियै तै कहि अहाँ के चल जाय हमें पूछे छी कि बेटा का चोट लगते तो छोटका छोरा छोरा कोना के मना लेबे हैं चाहे जना माने हंस के माने कान के मेला मेला चल जेबे दू चार गो फुकनार कीन के देबे बेटा चुप भए जेते खाय ले चल बाप रे बाप मौगी के मार के पाल में चुप हो जाएगा फूकना देंगे तो हजार का दांत काट लेबा देखबो फूकना देगा फूकना मास्टर साहब छाय मरद के कोजला शरम बरल सभा में केना मौगी के चुरै छै चूड़े छै त चूड़े छै आ भीड़ भीड़ हेतै त जीता दहा से ई पहले कहियो ना हमर बात ठीक बोलिए अपना ए तो ओकरा की कहै छै त ठीके कहै छै देह पर गिर जेबे देह थक माचूर भए आ जाए जानो क्या कहलिए किसका देह टूटता है मास्टर साहब थोड़ा सा बगल हो जाएगी तो किसका शरीर टूटेगा हां से छै हां साइड में त अपने गिर गए साइड यो मास्टर दलाले छी बोले पड़े छै ने की करबे दुनू के लाग चले तनु एके तरफ न रहबै तू जाएगी कि बकवास करेगी हमें बकवास आगे से नहीं तो मारते बिजली का कोड़ा से हरामजादी सर्दी गर्मी उतार देंगे कि हमरा देह में गर्मी नहीं हो तो बकवास मैंने तभी से छै ठंडी में पूरा गर्मी छै आगो में केना हचरू नहीं आगो में छोड़े छै तोरा मुंह में की भला बोला नहीं आबै छै हां मुंह ले छै घोघन जगह लटकल छ चले जाओ रानी इसी में तुम्हारी बेटा भलाई को है। चोट लगा है अच्छा तो उसको कैसे मनाना चाहिए उसका तरीका न जानिए कैसे मनाएंगे हैं कैसे मनाएंगे मैं तो माँ हूँ अच्छा आप तो पिताजी हैं हो सकता है आपके मुख जबान में ऐसी कोई अमृत वाणी हो जिससे कहने से बेटा मान जाए तो इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं तुम बेटा को मनाई बेटा तुम्हारी बात को नहीं मानता है बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है अगर तुम्हारी बात को बेटा नहीं मानता है तो चलो उस बेटा को हम तुरंत मना लेंगे मना लीजिएगा हाँ सेकंड में मान जाएगा कैसे मना लीजिएगा अरे एक बार चुटकी बजाएंगे रानी बेटा जमीन से कूदा के मेरे गोद में आ जाएगा मना लीजिएगा हाँ तुरंत सुनाइए तो कैसे मनाए सुनाइए गोदी में खेले रानी बेटा भागे जा गोदी में खेले
दिया तुम नहीं सुनाई दिया हमें नहीं बुझलिए, फिर से कहिए। सामने एक नंबर में। बेटा को उठा करके गोद में लेंगे। हाँ बेटा गोद में आने से इनकार जाएगा। हाँ बेटा को खोआ मलाई मिश्री दूध देंगे खाने के लिए। हाँ बेटा खाने से इनकार जाएगा। हाँ बेटा को उठा करके झूला पर देंगे। हाँ। बेटा झूला झूलने से इनकार जाएगा। उस बेटा को 2-4 लात मार करके घर से भगा देंगे। सुन लिए ना की बाबा चतरे टावर में इंसाफो हेते हमर ना कहियो न बाबा। खाली यहाँ सुनो ना बदल के दांत काट ले बाबा कहियो न जे बेटा बात करने मानते हुए बेटा की करबे लाते मार कर भागा जेते कि बेटा का अगरबत्ती देखे वो नहीं देखे तो जगरा दिमाग में छोरा कुछ नहीं छै। हमारे पास ज्यादा अकल है। कम अकल नहीं दियो घर अमोगी के अकल नहीं है तो सब पैसा गेल हो। हाँ तो वो मार भुसुक औरत है छे। हाँ बेटा को नहीं मानेगा तो उसको मार करके भगा दीजिएगा। उसको मार करके राष्ट्रीय दरबार से भगा देंगे। वजह कैसे हमने हंसी ले जी बोलबे की एकरा जिस बेटा को आप मार करके भगा दीजिएगा वही बेटा क्या करेगा? क्या करेगा? वही बेटा भाग करके चले जाएगा दिल्ली पंजाब। दिल्ली पंजाब? हाँ क्यों किस लिए? दिल्ली पंजाब में किसी होटल में जाकर के नौकरी लग जाएगा। जब बेटा होटल में जाकर के नौकरी लग गया तो बेटा को पैसा आना चालू हो जाएगा। बेटा दारू शराब पीना चालू कर देगा। आपके जैसे पिताजी को कोई यूं सोच लीजिए कि कोई गम नहीं रहेगा। किधरो गया गया कोई मतलब नहीं, लेकिन उस बेटा को माँ का याद आएगा। इसका माँ का माँ का याद आएगा कि जाएगा माँ से मिलने के लिए। वही बेटा आएगा माँ से मिलने के लिए। आपके जैसे पिताजी पूछेंगे कि बेटा कितना कमाया है जरा मुझे भी दे दे, तो वही बेटा क्या करेगा? क्या करेगा? आपके जैसे पिताजी के मुंह में पेशाब कर चले जाओ मेरे सामने से। लेकिन लाठी पर चलबे नहीं तो दांत दिखाएगी तो ना ना क्या कर कैसे कैसे पता लगा। कल के जवानी में चूरा बगल में भूर। अगर जवानी से उतना संभाल करके रखेंगे रानी तो बुढ़ारी में भी बेटा पोतो पैर को दबाएगा। हाँ दबाई तो ना जकरा जहां करबो वही ना करत। अखने के जे मार के भगा देंगे। नहीं तो अभी से उसको हम सर पर चढ़ाएंगे तो आगे चढ़ करके वो सामने में मुतेगा सर पर। अभी दुलार करने वाला है। अच्छा उसको दुलार करेंगे। जब वो बच्चा समझदार होगा जवान हो जाएगा उस हिसाब से बोलेंगे कि वो यूं समझ लीजिए कि आपका पैर का जूता बेटा को हो गया तो समझ जाइए कि आप अपना सतर्क हो जाइए। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती थी मेरी कहने का मतलब यह है कि अभी और इसी वक्त चले जाइए आप बड़े मालिक के पास। कहा? बड़े मालिक के दरबार। बड़े भाई साहब के सामने? हाँ। क्यों? बड़े मालिक अभी सिंहासन पर बैठे होंगे। जैसे ही आप जाइएगा तो बड़े मालिक ने आपसे पूछेंगे कि आज मेरा छोटा भैया मुझसे मिलने के लिए आया है, क्या बात है? आपसे पूछेंगे कि क्यों आया है, किस लिए आया है, तो आप यही बात बोलिएगा कि भाई साहब जितना दिन साथ में चल गया बन गया, अब साथ में चलने बनने वाली बात नहीं है। दोनों भाई को साथ में चल गया बन गया, लेकिन बेटा को चलने बनने वाली बात नहीं है। अब मुझे अलग कर दीजिए, मैं अलग रहना चाहता हूं। खोल करके सुन ले रानी कि किसके सामने तूने आकर के जवाब करती है। जब तक मेरे भाई आल्हा सिंह का जिंदगी बचेगा रानी तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है कि ये राज को बंटवारा कर लेगा। अगर जो कोई रुदल सिंह कराते हुए राज को बंटवारा किया तो साले को गर्दन काट करके राज मोहब्बत के दरबार में लटका देंगे।
क्या करूंगी? इस रात के चलते मैं अपने बच्चे को मरने के लिए छोड़ दूंगी? आपको इस बात की कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है? मर गया मरने दे। मुझे ऐसा नालायक बेटा हरामजादा नहीं चाहिए। समझ गई मैंने, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। आप यही ना सोचते हैं कि जिस भाई के सामने में मैंने कभी नहीं गया हूं, आज उस भाई को कैसे कहूंगा कि भाई साहब मुझे राज बंटवारा करके दे दीजिए। आप मत जाइए, मुझे दर्द है ना उस बच्चा का। जो रानी फूला बड़े मालिक के छांव में नहीं जाती थी, बड़े मालिक के सामना होकर के नहीं गुजरती थी, वो रानी फूला आ जाएगी बड़े मालिक से जवाब मांगने के लिए। अब तू जाके मेरे भाई के दरबार, क्यों नहीं? मेरे चेते ही चिल्की में तू जाके मेरे भाई के सामना। हाँ मैं जाऊंगी। रानी कान खोल करके सुन ले रानी, अगर तुम्हारे बाप का हिम्मत है तो मेरे भाई के दरबार जाकर के दिखा दे। ऐसा मार आज चलेगा रानी कि तुम्हारी मार को देख करके सबका जमरात भी जौनपुरी में कांप जाएगा। दिखा दे मेरे भाई के दरबार जाके। रानी फूला आज मरने और मिटने के लिए तैयारी हो गई है। मैं अपने को बच्चे को मारने के लिए नहीं छोड़ दूंगी। आज दिखा दे मेरे भाई के दरबार जाके। आप दरबार में बैठिए, आपको शर्म लग रही है, लेकिन मैं जा रही हूँ आप बड़ी माई के सामने। दुर्गा सुनेगा हेलो, आई थी राज को बंटवारा करने के लिए। दो चार कोरा लगा, गर्मी शांत दरबार को छोड़ करके भाग गई। इसका बाप का दिया हुआ राज है कि जब चाहेगी तब बंटवारा कर लेगी। ठीक है, जा रहा हूं अपने भाई से मुलाकात करने के लिए। अपने भाई से मुलाकात करके दरबार को छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। मरने दे हरामजादी दोनों माँ बेटा को, मुझे कोई गम ना कोई फिक्र रहेगी। क्या बात है रुद्र सिंह? आज सबसे पहले आप दरबार का कुशल तो कह करके सुनाइए। सारा कुशल बहादुर बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी तरह की परेशानी नहीं। भाई साहब, रुद्र सिंह, मैंने आपके दरबार इसलिए आया हूँ, आपने दोनों बेटा को बगीचा भेजे थे गेंद खेलने के लिए। दोनों बेटा बगीचा से दरबार आया या कि नहीं आया? अच्छा बच्चे के बारे में पूछ रहे हो? हाँ भाई साहब। नहीं रुद्र सिंह, दोनों बच्चे को समझा बुझा करके भेजा गया था कि जब तक हम दोनों भाई का आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैदान से लौट करके राज दरबार नहीं आएगा। भाई साहब, उस बगीचा से आपका बेटा दरबार आया या नहीं आया? लेकिन उस बगीचा से मेरे बेटा ने हंसते नहीं बल्कि रोते ही अपने माँ के पास गया है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कर रहे हो? दोनों बेटा बगीचा में गेंद खेलना शुरू किया। मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। मारते बिजली का कोड़ा से इंदल सिंह गोरा बदन को काला कर दिया। बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। अरे इंदल सिंह ने अमरजीत को सिर्फ एक गेंद छूट जाने के कारण पिटाई किया है।
तो कौन सी बड़ी बात हो गई रे? बच्चा है, नादान है, अक्सर बच्चा में झंझट होता रहता है, लेकिन इंसान को उसी समय समझना चाहिए कि बच्चे के आंख कान बच गया, झंझट। भाई साहब, मेरे बेटा को जान से भी मार देता इंदल सिंह, मुझे कोई तकलीफ नहीं रहता, क्योंकि जैसे बेटा इंदल सिंह है वैसे बेटा अमरजीत सिंह है, जैसे बेटा अमरजीत सिंह है वैसे इंदल सिंह बेटा रुदल सिंह का है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इंदल सिंह ये क्यों बोला कि जाकर के तुम अपने माँ और पिताजी से बोल, राज को बंटवारा करने के लिए अगर 24 घंटा के अंदर में राज को तुम्हारे माँ पिताजी ने बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। ये चर्चा लेकर के रानी महल को छोड़ करके मेरे दरबार आई थी। अरे इंदल सिंह ने अमरजीत को चैलेंज ठोक करके भी बोला कि तुम अपने माँ और पिताजी को जाकर के बोल दो 24 घंटा के अंदर में राज को बंटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे पिताजी राज बंटवारा करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में डाल दूं। यही बात है। हाँ भाई साहब, रुदल सिंह ना ही तो समझदार इंदल सिंह है, ना ही अमरजीत है, दोनों बच्चा है, नादान है, और वैसे भी दोनों